हमारे सभी एलआरसी के भाइयों को सबसे पहले राधे राधे। आज एक विशेष हम चर्चा करना चाहते हैं कि विशेष तौर पर जो वेटिंग लिस्ट के हमारे भाई हैं, जो वेटिंग लिस्ट के हमारे जितने भी सारे हमारे भाई हैं, उन पे खास करके हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जितने भी वेटिंग लिस्ट के छात्र हैं और हमारे जितने भी सारे वेटिंग लिस्ट के भाई हैं, वो देख रहे हैं कि वो अपना ढाई खिचड़ी का चावल कुछ अलग पका रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आप लोग गुप्त रूप से अलग मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं। क्या एलआरसी की टीम आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है? आपके मन में जो मन मुटाव है, वो बात आपके मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो भी नहीं बता रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। बस किसी भी बच्चों को, छात्रों को और वैकेंसी को उलझा कर रखना चाहते हैं। तो आपका उद्देश्य यही है, आपका उद्देश्य यही है कि अगर हमारा नहीं होगा तो हम किसी का होने भी नहीं देंगे। तो आपका उद्देश्य यही है। हमको पता है मेरे भाई कि पहले जब था ना, पहले क्या था कि बीमारी का महामारी चल रहा था और आज इस देश के अंदर बेरोजगारी का महामारी चल रहा है। तो बेरोजगारी का महामारी चल रहा है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होगा तो आप सबको बर्बाद कर दीजिएगा? बताइए। ये काम करना बंद कीजिए मेरे भाई, और आप सपोर्ट कीजिए एलआरसी टीम को, क्योंकि आप लोग के मन में जो है ना गूह बैठ गया है, आपके दिमाग में गूह बैठ गया है और एक ही बात को बार बार समझा समझा के हमारा समय बर्बाद हो रहा है और लड़कों लोग का भी समय बर्बाद हो रहा है। समझें? और एक चीज़ बता दें आपको कि आप लोग को तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपके नस नाड़ियों में बैठ गया होगा कि यहाँ का जो विभाग का प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यही ना कहता है कि पहले जितने भी सेलेक्टेड छात्र हैं, जितने सेलेक्टेड भी छात्र हैं, उन लोग का पहले योगदान कराया जाए। योगदान करने के बाद कितने लड़के योगदान नहीं किए हैं, कितने लड़के किए हैं, कितने सीट खाली है और विशेष जो सीट बच गई है उसको कितने सीट को भरनी है, ये सब डाटा तैयार कब होगा? जब हम लोग पूर्ण रूप से योगदान कर लेंगे तभी न हो पाएगा। तो आप लोग मुर्गी की तरफ फड़फड़ा रहे हैं फालतू का बेवजह, जबकि आप लोग को सब पता है प्रक्रिया। आप लोग चाह रहे हैं ना कि लोग विभाग का जो नियम कानून है उसका उल्लंघन करें, हम लोग विरोध करें। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। कुछ लोग हैं हमारे भाई हैं कि निराश हो गए हैं, एकदम हताश हो गए हैं। उनके अंदर जानते हैं क्या हो गया है? एकदम समझ जाइए कि विद्रोह का भावना उनके मन में आ गया है। इन लोग के मन में आ गया है कि हमारा नहीं होगा तो हम किसी का होने भी नहीं देंगे। अरे भाई, आपके माँ बाप भी जानेंगे ना कि आप ऐसा करतूत कर रहे हैं तो आपको डांटेंगे, फटकाएंगे, घर से आपको निकाल देंगे। आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप लोग गलत डायरेक्शन में हैं। एक ही चीज़ को बार बार समझाया जा रहा है, फिर भी आप लोग अपना ढाई खिचड़ी का चावल अलग पका रहे हैं। पता नहीं आप लोग के मन में क्या बैठ गया है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके मन में किसी भी प्रकार का मन मुटाव है तो उसको कम से कम बोलिए कि हाँ भाई, हम ये ऐसा चीज़ होना चाहिए, हम लोग कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप लोग वो भी नहीं बोल रहे हैं, बस
बेवजह बहाली को उलझाकर केस केस कर कर, वैसे हमको पता है कि एक घास का तिनका भी उखड़ नहीं पाएगा, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। देखिए भाई, हम ऐसे व्यक्ति हैं ना कि हमारे दोस्त भी ना और दुश्मन भी दोनों हमसे प्रेम करते हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके लिए हम भलाई के लिए बोल रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का लाठी चार्ज का नौबत आवे आप पर। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का पुलिस हिरासत में ले, क्योंकि आप लोग के माता पिता आपके आस लगाकर बैठे हैं कि जाने दीजिए, कहीं ना कहीं नहीं हुआ तो इस भविष्य में इससे भी बेहतर हमारा बेटा पोस्ट पे होगा। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन आप लोग अपने आप को दुर्रम खान समझ रहे हैं, सोच रहे करे यार हमारे स्वाभिमान पर ठेस हो जाएगा। भाई, हम पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अहंकारी हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं। जब आप लोग ठान लिए हैं, जब आप लोग अच्छे से ठान लिए हैं कि अगर हमारा नहीं होगा तो हम किसी का होने भी नहीं देंगे, तो ठीक है, लगाइए आप एड़ी चोटी का जोड़ आप भी, और हम भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, लगाइए। लेकिन बस एक बात का याद रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा कि आपका नाम का गिनती ना घर को उजाड़ने वालों में ली जाएगी, और हमारी गिनती, हमारी एलआरसी टीम की गिनती घर को बचाने वालों में ली जाएगी। इस बात को एकदम डाल लीजिएगा दिमाग में। बताइए कि हम 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 10 के एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हम जाएंगे बिहार बोर्ड पे केस करने के लिए? ये कोई तर्क होता है? बस आपके अंदर बेवजह प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रहा है, बेवजह फालतू का। अरे भाई, ये नहीं हुआ है आपका। देखिए, समर्थन सारे व्यक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा, सारे व्यक्ति कर रहे हैं। सेलेक्टेड छात्र कर ही रहे हैं, वेटिंग लिस्ट के छात्र भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्यारे वेटिंग लिस्ट के भाई हैं ना, वो भी कर रहे हैं हम लोग का समर्थन। कौन समर्थन नहीं कर रहा है कि जो जान रहा है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगा और वेटिंग लिस्ट में हमारा नहीं नाम आएगा, वो लोग हम लोग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो लोग जान रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट निकले चाहे ना निकले, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट से बहुत दूर है। तो सभी भाइयों से, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निर्लज व्यक्ति हैं, जो निर्लज कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि रिश्वत दे के आप लोग हुए हैं, 2000 से भी ज़्यादा छात्र हुए हैं, फिर से फर्जीवाड़ा है। एसओ कानून में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि फर्जीवाड़ा तरीका से घुसाए हैं। तो एक बात हमको बताइए, अगर हम लोग या कोई भी छात्र घूस लेके गया है तो आप भी करवा लीजिए ना जी, घूस दे के। काहे न करवा लिए थे उसमें घूस दे के? जब अपने आप को आप बाहुबली समझते थे तो काहे न करवा लिए घूस दे के? आपका काम है, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन लड़का फर्जी है, कौन लड़का जेन्युइन है। ये काम विभाग का है, विभाग डिसाइड करेगी, आप नहीं, समझे? सारे वहाँ के अधिकारी, आप अधिकारी से बढ़कर हो गए हैं। आप उंगली उठा रहे हैं किसके ऊपर? अनिल सर के ऊपर, जय सिंह सर के ऊपर, विभाग पे ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, सब पे उंगली उठा रहे हैं। और आप बहुत बड़ा होशियार हो गए हैं, आप सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है। अब वैसे भी 11 मार्च को जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे तो अनिल सर क्या बोले थे? सर क्या बोले थे? 11 मार्च के दिन जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे तो अनिल सर क्या बोले थे? अनिल सर यही ना बोले थे कि जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे तभी हम अब अपने रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। तो जब संतुष्ट हो गए थे तभी ना प्रकाशित किए हैं जी। तब बेवजह का ऐसा ड्रामा आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं भाई, हम लोग
हर तरीके से एलआरसी की जो टीम है वो हर तरीके से प्रयास कर रही है, हर तरीके से। आप वेटिंग लिस्ट वाले भाइयों के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, 1 इंच भी नहीं पीछे हटेगी। लेकिन आप लोग के अंदर जो भी किसी भी प्रकार का मन मुटाव है, चाहे किसी भी प्रकार का द्वेष है, चाहे जलन है, कम से कम आप हम लोग को बताइए तो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप बताते भी नहीं हैं। अरे बताइएगा तभी ना हम लोग मिलकर बैठकर कोई बीच का विकल्प निकालेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। अब हम लोग को आप लोग को हम क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मोरे भाई हमको पता है। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, हम लोग को ना गलत साबित करते करते आपकी उम्र निकल जाएगी, क्योंकि हम लोग गलत नहीं हैं। हम लोग को डर नहीं लगता है किसी प्रकार का, क्योंकि हम लोग जेन्युइन व्यक्ति हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग की तरह ना घर में घुस कर ना हमको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप बाजी करना नहीं आता है। एक कौन तो लड़का था, उसका लड़का एक ऑडियो बोला था। हालांकि उस पर तो हम कुछ सीरियस नहीं लिए, क्योंकि हम ध्यान से सुने भी नहीं। बस इतना हम जानते हैं कि वो अभी कच्ची बुद्धि का व्यक्ति है और वो भी नासमझ है, और उसके पास जितना बुद्धि है बेचारा वो बोला। उस क्या कीजिएगा, उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया था, उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया था। लेकिन हम बता दें कि हम ऐसे वैसे ऑडियो ऑडियो फोडियो जो आता है उन लोग पे, वैसे लोगों पे हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को बताते बताते हमारा खुद समय, हमारे पास खुद समय नहीं है एक ही चीज़ को 100 बार बोलते बोलते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, देखिए एक चीज़ और है कि हम लोग 15 अप्रैल हम लोग सेलेक्टेड जितने भी छात्र हैं, हम लोग का तो डेट आ ही गया है। हम लोग का डेट तो आ ही गया है कि 15 अप्रैल का आप लोग का योगदान का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को क्या ज़रूरत है, हम लोग को क्या ज़रूरत है जय सिंह सर से मिलने का? हम लोग नहीं मिलते। लेकिन मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही ना है जी, कि वेटिंग लिस्ट वाले भाइयों का भी कुछ ना कुछ बीच का निष्कर्ष निकले, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। एलआरसी के संघर्ष में वो भी हमारा साथ दिए हैं। तो आप लोग इतना सा छोटी सी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई आप लोग का मान के चलिए, जिसका वेटिंग लिस्ट में भी हो जाएगा बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको हो जाएगा अच्छी बात है। जिसका नहीं होगा आप आगे का तैयारी कीजिए ना जी, आप आगे का तैयारी कीजिए, शायद हो सके इससे भी बेहतरीन पोस्ट मिल जाए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हो सके कि हम लोग बतासा के चक्कर में हैं, आप लोग को रसमलाई मिल जाए। और कह रहे थे कि रोहन जी आप मैदान पे नहीं आते। अरे भाई हम तो जीवन भर मैदाने पर रहते हैं। जिस दिन मैदान में खुले शेर से सामना होगा ना, मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी, समझे? घर के चार दीवारी में बैठकर जो बोलते हैं ना, हम दिन भर मैदाने में रहते हैं, हमको परिणाम देने का मतलब नहीं, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते चल रहे हैं कि हम क्या किए हैं, हमारी एलआरसी की टीम क्या की है, वो सब जानते हैं। ठीक है, वो सब जानते हैं। इसलिए सभी भाई से दोबारा विनती कर रहे हैं और विनती करते रहेंगे। विनती अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारी परवरिश अच्छी है, हमारे माता पिता अच्छे संस्कार हमको दिए हैं। आप हमें गाली भी दीजिएगा ना तो उसे स्वीकार करेंगे हम, और आपके लिए भलाई सोचते रहेंगे। ये हमारा परवरिश का नतीजा है। इसलिए हम वेटिंग लिस्ट वाले भाइयों से दोबारा कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और देखिए अभी कुछ दिन पहले, कल ही शायद, हाँ कल हमारे अपने भाई लोग को भेजे थे जय सिंह के लिए, जय सिंह सर को पता करने के लिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं ना मेरे भाई। आप लोग तो जिसका वेटिंग लिस्ट में वो भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मनोरंजन करने का। अब वेटिंग लिस्ट वाले जो भाई है, जो सीरियस लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे ना, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ कोई कार्य करने वाला नहीं है अच्छे से। तो वेटिंग लिस्ट के जितने भी हमारे छात्र भाई हैं,
आप लोग समर्थन बनाइए मेरे भाई, समर्थन बनाइए। बता दे रहे हैं 100% आप लोग का होगा, 100%, क्योंकि साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है उसमें। इसलिए ठीक है, समर्थन बनाइए। जय हिंद, जय बिहार।